सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हंतादि महान करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी देव द्वारा की गई। इसके 182 श्लोक हमने पढ़े हैं। अभी हम 183 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, नाना योनि जलौघ लंघित दिशि क्लेशोर्मिजाला कुले प्रोद्भूताद्भुत भूरि कर्म मकर ग्रासीकृत प्राणिनी दो पर्यंत गभीर भीषण तरे जन्माम्बुधौ मज्जताम् नो धर्माद परोस्ति तारक इहा श्रांतम यतध्वं बुधा। नाना योनि जलौघ लंघित दिशि। नाना मतलब अनेक, योनि जीवों के उत्पत्ति स्थान, अनेक योनि रूपी जलौघ। जलौघ मतलब समुद्र, जल माने पानी और ओघ मतलब समूह। जलौघ मतलब पानी का समूह। पानी का समूह हो उसको जलौघ कहते हैं। और पानी का सबसे बड़ा समूह क्या होता है? समुद्र होता है। इसलिए यहाँ कहा कि नाना योनि जलौघ, कि अनेक योनि रूपी समुद्र। कैसा समुद्र? आप कहेंगे साहब जल का समूह तो तालाब भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। आप इसको समुद्र ही अर्थ क्यों कर रहे हो? तो आगे लिखा ना, ऐसा जलौघ, ऐसा पानी का समूह जिसने लंघित दिशि, लंघित मतलब लांघ दी है, दिशि मतलब दिशाएं, मतलब जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं का उल्लंघन कर चुका है। इतना बड़ा पानी का समूह, मतलब जो चारों दिशाओं में व्याप्त हो चुका है, मतलब बहुत विशाल है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। ऐसा समुद्र ही हो सकता है। इसलिए कहा नाना योनि जलौघ लंघित दिशि, अनेक योनि रूपी समुद्र जिसने की दिशाओं को लांघ दिया है, व्याप्त कर दिया है, दिशाओं तक पहुंच गया है। और जिसमें क्लेशोर्मी जाला कुले, कैसा है वो समुद्र? कैसा है कि उसमें क्लेश रूपी, क्लेश मतलब कष्ट, दुख, दुख रूपी उर्मी, उर्मी मतलब तरंग, तरंग के जाल, जाल मतलब समूह, तरंगों का समूह से वह आकुल हो रहा है। जैसे तरंगें उठती है तो एकदम पानी आकुल व्याकुल हो जाता है ना, ऐसे लगता है कितना परेशान हो रहा है पानी, देखो इधर से उधर। और उस समुद्र में तरंगों का समूह, एक तरंग नहीं, तरंगों का समूह उछल रहा है, जिसके कारण वह आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, व्याप्त हो रहा है। उसमें मतलब पूरे में तरंगें उठ रही है। ये पहली लाइन समझ में आई कि नाना योनि रूपी समुद्र जिसने की दिशाओं को लांघ दिया है, अर्थात बहुत विशाल है, और जिसमें क्लेश रूपी जाल तरंगों का समूह उछल रहा है, अर्थात जिसमें बहुत कष्ट है, दुख है। कहने का मतलब यह है ये संसार रूपी समुद्र, इसमें बहुत कष्ट है, दुख है,
ये है बात, पर उसको साहित्य की भाषा में इसी प्रकार लिखा जाता है। और क्या कह रहे हैं कि जब समुद्र है उसमें तरंगें उठ रही है, तो कोई कहेगा साहब समुद्र में तो मगरमच्छ भी रहते हैं, तो यहाँ से मगरमच्छ है कि नहीं है? तो बोले है। तो कौन से मगरमच्छ है? तो कह रहे प्रोद्भूताद्भुत भूरि कर्म मकर। क्या है वहां पर? प्रोद्भूत मतलब उत्पन्न हुए हैं। प्रोद्भूत मतलब उत्पन्न हुए हैं। क्या उत्पन्न हुए हैं? अद्भुत भूरि कर्म मकर। अद्भुत मतलब ऐसे साधारण नहीं, आश्चर्यजनक, अद्भुत। भूरि मतलब बहुत सारे, भूरि मतलब अधिक, बहुत सारे, एक आध नहीं, बहुत सारे कर्म रूपी मकर, मगरमच्छ हैं उसमें। इस संसार रूपी समुद्र में क्या है? दुख की तरंगें हैं और कर्म के रूपी मगरमच्छ है। क्या है यहाँ पर? कर्म रूपी मगरमच्छ है। तो कर्म रूपी मगरमच्छ है, तो कोई ये पूछे कि साहब जब आप कह रहे हो समुद्र है, तरंगें भी है और मगर भी है, तो मगरमच्छ है तो वो तो खा जाते होंगे किसी को? तो बोले खा जाते हैं ना, क्यों नहीं खा जाते हैं? तो किसको खाते हैं? तो कहते ग्रासीकृत प्राणिनी। ग्रासीकृत, ग्रासी कर लेते हैं, ग्रास बना लेते हैं, मतलब खा जाते हैं। किसको? प्राणियों को। या संसार रूपी समुद्र में जो भी जन्म लेते हैं उनको ये कर्म रूपी मगरमच्छ क्या करते हैं? खा जाते हैं। खा जाते हैं, नहीं खा जाते? खा ही रहे। आयु पूर्ण होने पर मरण हो जाता है वो तो ठीक, लेकिन जन्म से लेकर प्रति समय कर्म के उदय के कारण जीव दुखी है। कर्म रूपी मगर उसको ग्रास बना रहे हैं। कभी इष्ट वियोग, कभी तन का रोग, कभी जो है भूख, कभी प्यास, कभी गरीबी, कभी अपमान, क्या क्या कष्ट नहीं है यहाँ पर। तो एक कर्म रूपी मगरमच्छ उसको क्या कर रहे हैं? ग्रास बना रहे हैं। दुहु पर्यंत गभीर भीषण तरे। और कैसा है ये संसार समुद्र? तो ये दुहु पर्यंत, जिसका अंत नहीं है। दुहु पर्यंत मतलब जिसका अंत बहुत कठिन है, बहुत लंबा चौड़ा है संसार रूपी समुद्र। और गंभीर है, गहरा है। समुद्र में गिर जाता है ना जीव, फिर निकलना मुश्किल है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में भी इतनी गहराई है कि जीव गिर जाता है तो निकलना मुश्किल है। हम लोग अनादिकाल से यहाँ अनंत समय हो गया गिरे हुए, आज तक तो निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए संसार समुद्र कैसा है? गंभीर, गहरा है। और कैसा है? भीषण है। भीषण मतलब भयंकर। कैसा है संसार रूपी समुद्र? कैसा है? भीषण तरे, भयंकर है। कैसा है? भयंकर है। तो क्या क्या बात हो गई? अनेक योनि रूपी समुद्र जिसने दिशाओं को व्याप्त कर दिया है, जिसमें दुख रूपी तरंगों का समूह उछल रहा है, जिसमें उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कर्म रूपी मगरमच्छ इसके प्राणियों को, संसारी प्राणियों को ग्रास बना लेते हैं। और यह संसार रूपी समुद्र जो दुपर्यंत मतलब जिसका अंत बहुत कठिन है, जो बहुत गहरा है, जो बहुत भयंकर है, ऐसे जन्माम्बुधौ, जन्म रूपी अम्बुधि, अम्बुधि मतलब समुद्र, इस जन्म रूपी समुद्र में मतलब संसार रूपी समुद्र में, यहाँ जन्म होता है ना, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण संसार में, इसलिए कहते संसार रूपी समुद्र में मज्जताम, मज्जताम मतलब डूबते हुओं को, मज्जताम मतलब डूबते हुओं को, नो धर्मात अपरो अस्ति तारक, नो मतलब नहीं है, धर्मात मतलब धर्म से, अपर मतलब अन्य, तारक अस्ति, तारक मतलब तिराने वाला, तारने वाला, पार लगाने वाला।
इस संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाला कौन है? धर्म है। धर्म के अलावा अन्य कोई? संसार रूपी समुद्र कैसा है? तो कहते बहुत विशाल है। इसमें दुख की तरंगे हैं, मतलब दुख है, और इसमें कर्मों का उदय रूपी मगर निरंतर हमको परेशान करते हैं, और यह बहुत गहरा है, इसका अंत बहुत कठिन है, बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत भयंकर है। इस संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए एक समर्थ है। कौन है? धर्म समर्थ है। धर्म के सिवाय अन्य कोई समर्थ नहीं है। क्या कहा? नो धर्माद परोस्ति तारक इहा श्रांतम यथा ध्वम बुधा। कि धर्म के अलावा अन्य कोई तारक नहीं है ना, इसलिए कहा इह, यहां इस लोक में अश्रांतम। अश्रांतम मतलब बिना थके, श्रांत मतलब थक जाए, श्रम परेशान। अश्रांतम मतलब बिना थके, निरंतर, लगातार। थक जाता है तो रुक जाता है जी, थकता नहीं तो करता रहता है। इसलिए कहा अश्रांतम मतलब बिना थके, मतलब बिना रुके, निरंतर, लगातार, अनवरत। क्या करो? यतध्वम, यत्न करो, प्रयत्न पूर्वक धर्म करो। बुधा बुद्धिमान। बुद्धिमानों को क्या करना चाहिए? कि बिना थके धर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार रूपी समुद्र से निकालने में एक ही समर्थ है, धर्म। धर्म के अलावा अन्य कोई समर्थ नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? कब करना चाहिए धर्म? सुबह और शाम। कब करना चाहिए धर्म? कल एक बहन कह रही थी कि जब मैं 60 वर्ष की हो जाऊंगी तब करूंगी। है? तो कब करना? बुढ़ापे में? है? नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापे में नहीं। आप लोग तो बुढ़ापे वाली बात नहीं हो। तो कब करना चाहिए? बचपन में। कब करना चाहिए? जब तक बच्चा 5वीं क्लास तक पढ़ता हो, 10 साल तक का हो, तब तक धर्म करना चाहिए। क्यों? आपने या तो पाठशाला में ऐसा ही है, बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो आप लोग भेज देते हो, नहीं भेजते उनकी तो बात ही नहीं है। जो भेज देते हैं वहां भी क्या कमी रह जाती है वो बता रहा हूं मैं तो आपको। जब छोटा होता है बच्चा, जब समझता नहीं है, तब तो आप भेज देते हो कि भाई अभी तो क्या है, अभी तो कोई। लेकिन जब वो समझने लगता है, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास में आता है, जब अच्छे से वो समझ सकता है, वेद ज्ञान तत्व ज्ञान कर सकता है, जब 10वीं में आ जाए, 11वीं में आ जाए, 12वीं में आ जाए, जब अच्छे से वो समझ सकता है उस बात को, तब तो आप भेजते नहीं। तब तो कहते हो कि नहीं नहीं अब तो इसको जो है ना कोचिंग करानी है, अब तो इसको तैयारी करानी है। अरे जब समझता नहीं है तब तो आप पाठशाला में भेज देते हो। जब वो बैठता ही नहीं, वो भागता फिरता है इधर से उधर। हमारे पाठशाला पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो इसी में मेहनत करते रहते हैं कि उसको शांति से बैठ जाए वो। खैर ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। हम तो कहें आप 2 साल के को भी भेजो, कोई बात नहीं, भेजने की मना नहीं है, भेजो आप तो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको भेजा ना, फिर अब पढ़ने दो ना, उसको 10वीं तक आने दो ना। हम ये इससे उल्टा अर्थ ग्रहण मत करना कि नहीं छोटे को नहीं भेजना चाहिए, पंडित जी ऐसे कह रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं छोटे को भेजो, पर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बंद मत करो उसको भेजना। हाँ, तो
ले, ले, लेकिन क्या करते हैं कि थोड़ा सा जब वो बड़ा होता है, समझने लगता है, तो भेजना ही बंद कर देते हैं, फिर वो दूसरे धंधे में उलझा देते हैं उसको। अरे 1 घंटे आधे घंटे 7 दिन में पाठशाला में आने से कोई नुकसान नहीं होता है पढ़ाई का। 1 हफ्ते में क्या बिगड़, हाँ मतलब इसलिए, क्योंकि 24 घंटे थोड़ी पढ़ते हैं कोई बच्चे, 24 घंटे थोड़ी कुछ करते हैं। और बल्कि है ना, जब यहाँ आते हैं और उनके पढ़ाई में मान लो नुकसान भी हो गए ना, पढ़ाई में नुकसान भी हो गए, मान लो वो पढ़ते और फिर पढ़ाई छुड़ा के आपने को भेजना पड़ा, मान लो नुकसान हुआ, तो आप ये पक्का मानना कि वो पढ़ाई का नुकसान करके आता है ना, तो बाद में जाके और आने से पहले वो डबल स्पीड से पढ़ता है। उसको ये पता है कि अब मेरे 1 घंटे का तो नुकसान होना है, अब मेरे 1 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो अब वो मुझे कवर करनी है। तो वो क्या है, पहले भी स्पीड से पढ़ता है, वो 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेता है, और बाद में भी वो 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेता है। उसको पता है कि भाई वो तो मम्मी पापा मानेंगे नहीं, 1 घंटे तो वहाँ तक जाना ही है, और ये काम भी करना ही है, तो वो सब सेट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता काम, वो कहीं बिगड़ता नहीं है वो काम। इसलिए धर्म को कब करना, करे हर समय अश्रांतम, अश्रांतम मतलब बिना रुके, बिना थके, निरंतर लगातार धर्म करो। क्यों करें धर्म, तो कहते धर्म ही संसार सागर से पार करने वाला है। क्या हम तो संसार में ही बढ़िया हैं, हमें तो पार नहीं होना है। तो बोले पार नहीं होना है, तुझे संसार का स्वरूप पता है, नाना योनि मतलब अनेक उत्पत्ति स्थान है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। इस संसार में जन्म और मरण का सबसे बड़ा दुख है, जन्मने और मरने का सबसे बड़ा दुख है। और इस संसार रूपी समुद्र से यदि धर्म करके पार नहीं होएगा तो क्या होगा कि एक तो जन्म मरण चालू रहेगा। क्या रहेगा, क्या चालू रहेगा, और जन्मना और मरना कितना कष्ट की, कितना दुख की बात है, वो तेरे चालू रहेगा। और जन्मना मरना तो है ही, लेकिन जन्म से लेकर मरण तक निरंतर दुख ही दुख है। कोई सुखी हो तो बताओ, बाहरी संयोगों से अपने को सुखी मानता है किंतु सुखी होता है, दुखी है। और कर्म का उदय निरंतर 4 गति 84 लाख योनियों में 148 कर्म प्रकृतियां, ये सब निरंतर 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 हमको, बोलो कर्म का उदय किस समय नहीं है, किस समय नहीं है कर्म का उदय, संसार में किसके नहीं है कर्म का उदय, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके कर्म का उदय नहीं है, और ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय कर्म का उदय नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जब कर्म का उदय नहीं है, बनता भी है नया, और पुराना जो है उसका उदय भी है। तो एक कर्म हमें निरंतर हर समय हर जगह, हम जहाँ चले जाएं वहीं चला आता है। तो हम जहाँ जाते हैं वहीं पर कर्म चला आता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि संसार से पार निकलना बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल नहीं होता तो अनादि से हम कितना समय बीत गया निकल जाते ना। फिर भी अगर हमें निकलना है तो एक सहायक है, कौन, धर्म। तो अब ऐसा जो महत्वपूर्ण है कि हमारे इस दुख समुद्र से निकालने में समर्थ है, और एकमात्र है, दूसरा कोई है नहीं, तो अब बोलो वो काम कब करना, जैसे लोगों को बताते हैं ना कि संसार में पैसे बिना काम नहीं चलता, हर काम पैसे से होता है, जिसके पास पैसे होते हैं उसको दुनिया पूछती है,
जिसके पास पैसा नहीं हो तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते। सही बात है, गलत बात है ये। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं पूछे तो हमारा क्या बिगड़ा, नहीं पूछे तो बढ़िया है ना, शांति है। क्या? हाँ, सब टेंशन खत्म है। अब जिनके पास पैसे हैं उनसे पूछो कितने परेशान हैं। हर कोई पूछता है उनको, हर बात में आके बैठ जाता है सामने, लाओ सब। हमें उसका कष्ट मालूम नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है वो सुखी है, पर कोई सुखी नहीं है वास्तव में। तो इस संसार में निर्धन यों दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, और धनवान भी दुखी है क्योंकि एक तो उसे और धन की तृष्णा है, और एक उसके धन को लूटने खसोटने मांगने वाले बहुत लोग हैं। परेशान कर देते हैं उसको, है? क्या कह रहे हैं? और उसका मान भी कसा उत्पन्न हो जाती है, संसार का स्वरूप है ऐसा, क्या करो। तो इसलिए यहाँ कोई सुखी नहीं है, इस संसार से पार होना ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। और उसको पार होने के लिए कौन सा लगाने वाला है पार? तो धर्म लगाने वाला। इसलिए हमें क्या करना, क्या करना कन्हैयालाल जी साहब, क्या करना, कब करना, कितनी देर करना है? तो फिर खाए नहीं, पिए नहीं, कमाए नहीं, तो सोए नहीं, क्या पंडित जी आप क्या चाहते हो? आप कह रहे हमेशा करो, तो हमेशा करो तो क्या हम सोए नहीं? क्या हम दुकान पे नहीं जाएं? क्या हम खाना नहीं खाएं? आप कह रहे हो हमेशा करो। अब आप घंटे, अब आपकी ये उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने वाली स्थिति कर दी आपने हमारी। पहले कहते थे कि आप आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ स्वाध्याय में। अब आप थोड़ी देर की बजाय आप दोनों बार आने लग गए, और घर पे भी स्वाध्याय करने लग गए। फिर भी आप हमारा पीछा नहीं छोड़ते हो, आप कहते हो कि निरंतर करो, हमेशा करो, सदा करो। तो फिर अब हम क्या बाबा जी बन जाए? लोग ऐसे बोलते हैं। अरे भाई, धर्म हमेशा किया जा सकता है, खाते खाते भी और सोते सोते भी, दुकान करते करते भी। हमारे दौलत राम जी, उदयदास जी, भागचंद जी, कौन कौन, ये सब कवि, सब गृहस्थ विद्वान थे, और काम भी करते थे और धर्माराधना भी करते थे। वो किनका आता है? दौलत राम जी का आता है, किनका आता है? वो छापे खाने का काम था। तो चौकी पे शास्त्र विराजमान कर लेते थे एक चौकी पे, और दौलत राम जी का ही आता है। और वो एक चौकी पे ऐसे कपड़ा बिछा के उस पे ऐसे, पहले लकड़ी की वो मोहर होती थी, उससे छापते थे पहले, तो उससे ऐसे कपड़ा छापते थे। तो इधर शास्त्र रखा, इधर वो कपड़े पे छाप लगाई। अच्छा, ये एक गाथा पढ़ ली, अब विचार कर रहे हैं, उसका अर्थ विचार रहे हैं, छाप चल रही है, फिर और आगे पढ़ लिया, फिर विचार कर रहे हैं, तो काम चलता रहता है। और धर्माराधना भी चलती रहती है। धर्माराधना में कार्य बाधक नहीं है, और कार्य करते हुए आप धर्म नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। पूरी तरह अगर फ्री हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाए तो जो है उसके बीच में भी हम, क्या कुछ कहा? हाँ, और अन्य जो लौकिक कार्य हैं उनमें भी आप यत्नाचार पूर्वक करते हैं, तो वो भी धर्म की आराधना का ही स्वरूप है एक तरह से। ये चरणान योग का है ना वो सब। तो ये निरंतर अपने चित्त में वो बात है। लोक में भी तो अभी लोग तो गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं फोन पे बात करते करते, भले ही सरकार कहती है कि नहीं तुम जो है
ये ड्राइव करते हुए मोबाइल पे बात मत करो, चालान बना देंगे, लेकिन फिर भी चालान से भी नहीं डरते हैं लोग, और मोबाइल पे बात भी करते जाते हैं और गाड़ी भी चलाते जाते हैं। तो जब मोबाइल पे बात और गाड़ी ड्राइव एक साथ हो सकते हैं, तो मन में चिंतन करना, पाठ करना, सहजता का और ड्राइव करना, ये क्या कठिन काम है? ये दो काम नहीं हो सकते के साथ में। रसोई में आपने पहले एक चूल्हा होता था, अभी 2 चूल्हे आ गए थे गैस आई तो, और अब 3 नहीं 4 चूल्हे की गैस ले आए आप। तो आप 4 चीज़ों को एक साथ संभाल सकते हो, और मेहमान को बीच बीच में परोस भी सकते हो, और छोटा बच्चा है उसको भी संभाल लेते हो, और उसी बीच में कोई घंटी बजे तो आप उसको भी जवाब दे देते हो, फोन की घंटी बजे तो वो भी अटेंड कर लेते हो। तो ये 10 हाथ कहाँ से आए आपके? आप इतने काम कर लेते हो ना एक साथ में। तो एक काम अपनी धर्म आराधना का, चिंतन का, अपना जो है कि मैं इस देह से भिन्न हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञायक मात्र हूँ, करता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसा चिंतन नहीं कर सकते हम, है? रुचि है ना, रुचि है तभी तो आप ऐसे बिगड़े हुए मौसम में भी आ रहे हो, है? हाँ इसलिए ये धर्म की आराधना कब करनी, तो क्या कह रहे हैं देखो, अभी हिंदी वाला पढ़े, नाना योनि जलोदधि, नाना योनि जलोदधि जग में जहाँ उछलती दुख तरंग, कर्म शुभाशुभ मगरमच्छ करते हैं जीवों का भक्षण, जो गंभीर भयंकर जिसका अंत कठिन भव सागर में, डूब रहे जीवों को पार करे यह धर्म सुधि धारे। नाना योनि जलोदधि जग में, अनेक उत्पत्ति स्थान रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में दुख की तरंगें जहाँ पर उछलती है, और शुभाशुभ कर्म रूपी मगरमच्छ जहाँ पर जीवों का भक्षण करते हैं, जो गंभीर है, भयंकर है, जिसका अंत कठिन है, ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूब रहे जीवों को पार करने के लिए यह धर्म ही है, और सुधि मतलब बुद्धिमान उस धर्म को धारण करते हैं। अनेक प्रकार की नरकादि योनियों रूपी समुद्र ने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर लिया है, जिसमें नाना प्रकार की दुख रूपी तरंगें मौजूद हैं, जिसमें उत्पन्न हुए नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म रूपी मगरों के द्वारा जीव खाए जा रहे हैं, और जिसका अंत नहीं है, तथा जो गंभीर और भयंकर है, ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए जीवों को पार लगाने वाला एक धर्म ही है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे सदा धर्म करने में ही प्रयत्न करें। क्या कह रहे हैं? क्या करते हैं? संसार रूपी समुद्र में डूबते जीवों को कौन एकमात्र है पार लगाने वाला? और इसलिए हमको क्या करना चाहिए? साहब इसमें तो विद्वानों को करना चाहिए, ऐसे लिख रहा है। क्या लिख रहा है इसमें? विद्वानों को चाहिए कि वे सदा धर्म करने में प्रयत्न करें। तो हमारे लिए तो लिखा नहीं है, ये तो विद्वानों के लिए लिखा है। तो किसको करना चाहिए? अरे भाई आप विद्वान नहीं हो क्या? भाई विद्वान और मूर्ख परस विलोम शब्द तो ये होता है। तो दुनिया में मूर्ख कौन है? मूर्ख तो कोई है नहीं, सभी समझदार हैं, तो सभी ज्ञानी है, सभी को करने योग्य है, सभी होशियार है ना। तो सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए, ऐसा स्वरूप है। और जो करते हैं वो विद्वान है। इधर से लगा लो आप, उल्टी साइड से। जो करते हैं वो विद्वान है, और जो नहीं करते हैं वो मूर्ख है। यही तो हुआ मतलब इसका। भाई जब संसार समुद्र में दुखी हैं जी, और संसार समुद्र से पार करने वाला एक ही साधन है धर्म, और फिर वो भी जानते हुए नहीं करे, तो वो विद्वान कैसे हो सकता है?
और करने वाला विद्वान क्यों नहीं होगा? वो तो है ही है। भावार्थ, जिस प्रकार जिस समुद्र का जल चारों दिशाओं में फैला हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, जिसमें भयंकर मगर दीनहीन प्राणियों को खा रहे हैं, जिसका अंत नहीं है तथा जो गंभीर और भयंकर है, ऐसे समुद्र के बीच पड़ा हुआ मनुष्य बिना किसी जहाज आदि के तिर नहीं सकता। जहाज चाहिए समुद्र में से पार होने के लिए। उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में डूबे प्राणी भी बिना धर्म के सहारे किसी प्रकार तैर नहीं सकते। धर्म ही जहाज है, क्योंकि यह संसार रूपी समुद्र भी नाना प्रकार की योनियों रूपी जल से समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाला है। इसमें नाना प्रकार की दुख रूपी तरंगे मौजूद हैं। कर्म रूपी मगरों के द्वारा इसमें भी सदा जीव खाए जाते हैं। इस संसार रूपी समुद्र का अंत भी नहीं है, गंभीर और भयंकर भी है। इसलिए विद्वानों को सदा धर्म में ही यत्न करना। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार सारा, या में सुख नाई लगारा। चार गति रूप संसार में जीव दुख से भरे हैं। किससे भरे हैं? और इस संसार में सब विधि संसार असार है, इसमें सार नहीं है, मतलब सुख नहीं है। इस संसार में सुख नहीं है। संसार में कोई सुखी है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। इस संसार में कोई निर्धन व्यक्ति दाम बिना, धन के बिना दुखी है, और धनवान तृष्णा से दुखी है। ये बड़ा आश्चर्य है कि हमको ये बात समझ में नहीं आती है। रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हमको विश्वास नहीं होता है। ये संसार दुख रूप है, संसार में सुख नहीं है, और संसार में कोई सुखी नहीं है। हम सुख के लिए जिन चीजों को जोड़ते हैं ना, आधी जिंदगी जोड़ते हैं और फिर आधी जिंदगी छोड़ते हैं। हाँ, पहले आदमी जिन चीजों को जोड़ता है ना, फिर बाद में परेशान होकर उन चीजों को छोड़ता भी है। वो छूट जाएगा आयु पूरी होने पे, वो तो अलग बात है। बाकी और लौकिक वस्तुओं की, लौकिक चीजों की स्थिति ऐसी ही है कि पहले वह जो चीज, जिन चीजों के पीछे भागता है ना, बाद में उसको समझ में आता है, अरे ये क्या हो गया, मैं इसके किसके पीछे भाग रहा हूं और इससे मुझे मिला क्या। और आखिरकार मतलब बहुत लौकिक दृष्टिकोण से भी आप समझना इस बात को, तो फिर वो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार है। मतलब पहले बढ़ती उम्र में धन जोड़ेगा 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 जोड़ेगा, और फिर जीवन के उतार में उसको समझ में आता है कि सर क्या काम आया धन। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, वो कहता है नहीं नहीं अब नहीं चाहिए मेरे को, अब नहीं कमाना है मेरे को, अब मैं जो है इसको, और उसको देने लेने खर्च करने, और उसमें भी उसको रुचि आती है। उसको लगता है कि क्या है, कुछ दम नहीं है। आपको ये बात तो थोड़ी अटपटी लग रही होगी, पर ऐसा भी है, ऐसा भी है। हाँ है क्या, छोड़ समय आने पे, समय आता है जीवन में, मन बदलते रहता है। जो बच्चा होता है ना, बच्चा, तो बच्चे का भी मन बदलता रहता है। कभी उसको मीठी चीज़ें पसंद होती है, वो कहता है ये खाना है, ये खाना है। फिर बाद में उसको एक समय आता है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना है। कि तुमको तो पसंद था, कि नहीं वो तब था, अब नहीं। एक समय होता है बच्चा कहता है खाना 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 खाना, फिर कहता है नहीं मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरे को नहीं खाना है, मेरे को कम करना वजन
अरे तुम तो पहले कहते थे खाना खाना, अब क्या हो गया? कि नहीं नहीं खाना, और फिर ऐसा समय आता है नहीं मुझे खाना है। ऐसा बदलाव चलता रहता है, ऐसे बड़ों के भी चलता रहता है, हर चीज के मामले में चलता रहता है। हर चीज के पहले भागेगा, इकट्ठा करेगा, फिर उसको छोड़ने के लिए परेशान होएगा, ऐसा स्वरूप है? कि पहले फैलाता है, व्यापार को फैलाता जाता है, फैलाता जाता है, फैला, फिर अरे भैया थक गए, अब समेटो इसको, समेटो, कम करता जाता है। तो सुख होता तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आती? मतलब बढ़ गया ना, तूने बढ़ाया, फिर समेट क्यों रहा है? तो दुख है इसलिए अब समेट रहे हैं। हमको फैलाने के बाद भी सुख नहीं मिला, इसलिए अब हम समेट रहे हैं। क्योंकि संसार में सुख है नहीं, होता तो मिलता है, नहीं तो मिलेगा कहां से? इसलिए संसार में हमने सब करके देखा लेकिन सुखी नहीं हुए, इसलिए कह रहे संसार से पार होने का विचार करो। अब तो क्या करो? और पार करने के लिए एक ही जहाज है, धर्म। इसलिए धर्म करो, और कब करो? अश्रांतम। अश्रांतम मतलब बिना रुके, बिना थके, निरंतर करो। ये पिछले कई श्लोकों से निरंतर ये धर्म की महिमा बताकर धर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है। कल 182 में भी हमने बात पढ़ी थी कि धर्म ही समस्त प्राणियों का सहायक है, और आज इस 183 में भी हमने बात पढ़ी कि धर्म ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि निरंतर धर्म की आराधना करनी चाहिए। और आगे भी चर्चा आने वाली है। अभी आप लोग बताइए कि इस 183वें श्लोक में आपको क्या बात समझ में आई या क्या नहीं समझ में आई। कुछ आपको पूछना है तो भी पूछिए, बताना है तो भी बताइए। माइक सही है, माइक ले लीजिए और माइक से बताइए। हाँ जी, कौन बताएंगे 183वें श्लोक में क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, जो भी बताना चाहे। श्लोक में हमें ये बताया गया है कि यह जो संसार है इसमें बहुत समुद्र, बहुत विशाल समुद्र है, जिसमें दुख की बहुत सारी लहरें उठती रहती है, और वो लहरें 24 घंटे उठती रहती है। फिर ये कह रहा है उसमें कर्म रूपी मगरमच्छ है, वो सभी प्राणियों को अपना ग्रास बनाता रहता है और निगलता रहता है। इसीलिए सभी प्राणियों को इस संसार को पार करने के लिए, सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिक्षण लगातार निरंतर धर्म करते रहना चाहिए। यानी विद्वान व्यक्ति इसीलिए सदा धर्म। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और भी कोई बताना चाहते हो आप लोगों में तो बता सकते हैं। हाँ जी, पुरुष वर्ग में कोई प्रतिनिधित्व करेंगे आज? सार रूप में एक लाइन बता दो, भले 2 लाइन बता दो, पूरा बताना जरूरी नहीं है। तो रूपक है, साहित्य है, तो उस रूप में उन्होंने रूपक बनाया, पर अपने तो बोलचाल की भाषा में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माइक दे दीजिए, वो वही है, दे। हाँ, धर्म ही संसार रूपी समुद्र से पार करने का एक साधन। हाँ, धर्म ही संसार रूपी समुद्र से एकमात्र पार करने वाला है, इसलिए हमें निरंतर धर्म करना चाहिए। सूरज देवी जी सलावत पहले बहुत हर दिन बताती थी, तो अभी आज बहुत दिनों बाद बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार बहुत दुख का कारण है, इसमें ना हमेशा दुख ही रहता है। इसका उदाहरण लेके आपने समझाया था, मगरमच्छ जैसे हमेशा तैयार रहता है और सबको निगल जाता है, उसी प्रकार ये संसार में सब दुख है। संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? हाँ, इसीलिए अपने को ये संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए अपने को क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। धर्म करने से ही अपना संसार रूपी पार होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा।
चलो पुरुष वर्ग में एक जना बता दो, फिर पूरी करते बात आज की। हाँ जी। ये संसार, समुद्र रूपी संसार में अपन पड़े हैं, ये दुख रूप संसार में पड़े हुए हैं। और कर्म है जो मगरमच्छ की तरह सब जीवों का ग्रास कर रहे हैं। जैसे मगरमच्छ जैसे जीवों को ग्रास करते हैं, ऐसे कर्म हमारे पीछे पड़े हैं। और संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को पार लगाने वाला सिर्फ एक धर्म ही है, इसलिए धर्म करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। और तब तक निरंतर धर्म करना है तो निरंतर इसका चिंतन करते रहो। तो ये आज हमने क्या बात पढ़ी, तो ये धर्माराधना अपनी चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। तो आप सो जाएंगे, जब सोते सोने से पहले चिंतन चलेगा तो वो रात को भले हम सो जाएंगे पर हमारे दिमाग में चलेगा।